नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं ऑल आउट एवेंजर्स, जिसके टोटल 5 इश्यूज है जो आगे जाके एवेंजर्स बियॉन्ड से कनेक्ट होंगे। इस सीरीज में हम एवेंजर्स को देखेंगे जो कुछ मिशंस कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है और वो कौन है ये हमें आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही ऑसम कंटेंट मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी की शुरुआत में हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो किसी एलियन से पजेस्ड हुई थी और वो कहती है कि अब तुम में से कौन पहले मरना चाहता है। और तब हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल के सामने आयरन मैन और थॉर खड़े थे जो एक दूसरे की ओर इशारा करते हैं। ये देखकर कैप्टन मार्वल कहती है कि ठीक है, मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल थॉर को एक जोरदार पंच मारती है और थॉर को ऊपर फेंक देती है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि इस दुनिया को तैयार होना होगा उसके लिए जो यहाँ आ रहा है। तभी आयरन मैन अपने एनर्जी ब्लास्ट से कैप्टन मार्वल पे अटैक करता है और कैप्टन मार्वल को पीछे फेंकता है और कैप्टन मार्वल से कहता है कि जाग जाओ कैरल, तुम ये नहीं हो, ये डार्क टाइड है, क्या तुम मुझे सुन सकती हो। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल आयरन मैन से कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल आयरन मैन को एक जोरदार पंच मारती है। तभी कैप्टन मार्वल अपनी एनर्जी ब्लास्ट से आयरन मैन पर अटैक करती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें मारूंगी, क्योंकि तुम्हारी इंटेलिजेंस क्वीन एरो के काम की है और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें वो एरो कैसे बनाता है। ये कहते हैं कैप्टन मार्वल आयरन मैन को उठाकर फेंक देती है। तभी कैप्टन मार्वल आयरन मैन के पास आती है और कहती है कि वो मास्टर कहाँ पर है। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल के सामने थॉर आ जाता है, वो भी थंडर के साथ। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हम ब्लेड, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडर वुमन को देखते हैं जो किसी फैसिलिटी में घुस जाते हैं। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये ऑब्लिटरेटर क्लास वॉरशिप है जो सिनारियंस की है। ये शिप में 174 आयरन कैनन्स है, 122 मिसाइल बैटरी, 613 टॉयलेट्स और 8 बेस है। लेकिन फिर भी इस शिप में सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी से 2 इंसान और एक वैम्पायर घुस गए हैं। तभी ब्लेड वहां एक गार्ड को मार डालता है और कहता है कि ये कोई आम बात नहीं है, मैंने ऐसे कई सारे देखे हैं, लेकिन अगर यूनिवर्स हमें यहाँ टेलीपोर्ट कर रही है तो ये सबसे बेकार आइडिया है। ये कहते ही वे तीनों आगे बढ़ते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से 2 और गार्ड्स को बेहोश करता है। तभी आगे ब्लेड फिर से स्पाइडर वुमन से पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम यहाँ कैसे आई। जिस पर स्पाइडर वुमन ब्लेड से कहती है कि लगता है तुम्हारे दिमाग में केमिकल लोचा हुआ है। लेकिन तभी ब्लेड स्पाइडर वुमन से कहता है कि मुझे याद है कि मैं यहाँ टेलीपोर्ट कैसे हुआ था, लेकिन मुझे ये याद नहीं है कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। जिस पर स्पाइडर वुमन ब्लेड से कहती है कि मुझे भी ये याद नहीं है। तभी कैप्टन देखता है कि सामने एक गार्ड है। तभी स्पाइडर वुमन चुपके से उस गार्ड के पीछे जाती है और उसे बेहोश करके वे तीनों अंदर घुस जाते हैं। तभी हमें अंदर क्वीन एरो दिखाई देती है और तब हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये है क्वीन एरो द 7th, जो कभी खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन फिर डार्क टाइड ने उसकी खूबसूरती को भयानक और डिस्टर्बिंग बना दिया। वो अब क्रूरता के लिए जानी जाती है और वो अब अपने रेज के लिए जानी जाती है और वो अब उन खेल के लिए जानी जाती है जो वो दूसरों के साथ खेलती है। अगर दुनिया को तैयार होना है उसके लिए जो आ रहा है तो सबसे पहले इसे रोकना होगा और इसके लिए कैप्टन अमेरिका काम आएगा। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड फेंकता है और वहां के सारे गार्ड्स को बेहोश कर देता है और फिर क्वीन एरो से कहता है कि अब शराफत से इस अर्थ को छोड़कर चले जाओ। जिस पर क्वीन एरो कहती है कि मैं अवश्य जाऊंगी, लेकिन जब स्क्रैपल मेरे पास होगा। जिस पर कैप्टन अमेरिका कहता है कि हाँ, ताकि तुम उसके जरिए एक वर्म होल बना सको और अपने डार्क टाइड को यूनिवर्स में कहीं पर भी फैला सकोगी, लेकिन हम ये ऐसा होने नहीं देंगे। जिस पर क्वीन एरो कैप्टन से कहती है, सच्ची तुम मुझे रोकोगे? यूनिवर्स पर राज करने का सपना मेरे पिताजी का था और उन्होंने बो ऑफ गैब्रियल को चलाया था जो उन्हें ग्रैंड मास्टर से मिला था ताकि वो एक एम्पायर खड़ा कर सके, लेकिन वो टूट गया। इसलिए मेरे साइंटिस्ट ने एक और बो बनाया है
ताकि मैं फिर से एम्पायर खड़ा कर सकूं। लेकिन उस बो को चलाने के लिए स्क्रैपल की ज़रूरत है जो हमसे छीना गया है, और अब मैं वही वापस चाहती हूँ। ये सुनते ही कैप्टन क्वीन एरोक से कहता है कि तुम डिमांड करने के पोजीशन में नहीं हो। हमने शिप को स्कैन किया है और हमें पता है कि तुम्हारी शिप पर सिर्फ कंकाल है। तभी क्वीन एरोक कहती है कि मेरे लोग बहुत अस्थिर हो चुके हैं, इसलिए मैं अब उन्हें यहाँ ला रही हूँ। ये कहते ही क्वीन एरोक एक पोर्टल खोलती है जिसमें से क्वीन एरोक के कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं। तभी कैप्टन अमेरिका, ब्लेड और स्पाइडर वुमन समझ जाते हैं कि पोर्टल के उस पार कई सारे सिनारियंस हैं, और अगर ऐसे ही पोर्टल्स खुलते रहे तो कई सारे सिनारियंस यहाँ आ जाएंगे। इसलिए ब्लेड, कैप्टन अमेरिका और स्पाइडर वुमन उन गार्ड्स को मारने लगते हैं, और फिर वे तीनों मिलकर सारे गार्ड्स को खत्म करते हैं। यहाँ थॉर अपने थंडर से कैप्टन मार्वल को तेज झटका देता है, लेकिन कैप्टन मार्वल फिर से थॉर को एक पंच मारती है। तभी थॉर भी कैप्टन मार्वल को एक पंच मारता है, और ऐसे ही वे दोनों एक एक पंच मारते रहते हैं। यहाँ एक सिनेरियन एक बो निकालता है और लोगों पे मारता है, जिसके कारण वहाँ के लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसे कि वो सिनारियंस है। तभी हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कहता है कि ये बो ऑफ गैब्रियल नहीं है, बल्कि ये तो बो ऑफ एटिकन है। तभी वे सारे लोग सिनारियंस बनकर आयरन मैन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ सिनारियंस की शिप की ओर एक और प्लेन आ जाता है जो किसी और का नहीं बल्कि ब्लैक पैंथर और स्पाइडरमैन का है। लेकिन तभी उन पर सिनारियन शिप से अटैक होता है। यहाँ अंदर लड़ते लड़ते स्पाइडर वुमन कहती है कि क्वीन एरोक फिर से एक पोर्टल खोल रही है। यह सुनते ही कैप्टन अमेरिका क्वीन एरोक का हाथ पकड़ लेता है और उसे वो पोर्टल खोलने की डिवाइस छीन लेता है। तभी क्वीन एरोक का एक गार्ड कहता है कि एक शिप अंदर घुस गई है और ये वही स्क्रैपल है। यह सुनते ही एरोक कैप्टन को दूर फेंकती है और कहती है कि तुम लोगों ने वो मेरे पास ला दिया है। लेकिन तभी ब्लैक पैंथर कैप्टन को कांटेक्ट करता है और कहता है कि जल्दी से वहां से बाहर निकलो, मैं उस शिप को उड़ाने वाला हूँ। यह सुनते ही कैप्टन अमेरिका, स्पाइडर वुमन और ब्लेड वहां से बाहर निकल आते हैं। तभी ये देखकर क्वीन एरोक अपने गार्ड से कहती है कि उन्हें बाहर जाने मत दो। लेकिन तब तक सारे हीरोज बाहर आ चुके थे और फिर उस शिप को फोड़ दिया जाता है। यह आयरन मैन उस सिनारियन को देख लेता है जिसके पास बो है, और वो तुरंत उस सिनारियन से वो बो छीन लेता है और उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी एक सिनारियन आयरन मैन को एक पंच मारता है, जिसके कारण आयरन मैन वही आके गिरता है जहां पर थॉर और कैप्टन मार्वल लड़ रहे थे। तभी कैप्टन मार्वल थॉर के पेट में एक पंच मारती है, तो वही एक सिनारियन आयरन मैन को मारने वाला था कि तभी वे लोग देखते हैं कि सिनारियंस की शिप अब फूट चुकी है, और तब ब्लेड, स्पाइडर वुमन और कैप्टन भी आ जाते हैं और उन सिनारियंस को मारने लगते हैं। तभी ये देखकर कैप्टन मार्वल थॉर का गला पकड़ती है और कहती है कि ये तुमने क्या किया। लेकिन तभी थॉर अपना हैमर ऊपर फेंकता है जो फिर से नीचे आकर कैप्टन मार्वल को लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी सारे हीरोज कैप्टन मार्वल के सामने आ जाते हैं और तब कैप्टन मार्वल कहती है कि मेरी बात सुनो, मैं जानती हूँ कि मैं सिनारियंस की ओर अपनी लॉयल्टी दिखा रही हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि ये मैं नहीं हूँ बल्कि ये तो डार्क टाइड है, लेकिन फिर भी मैं तुम सबको मारने वाली हूँ। ये सुनते ही कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर ऐसा है तो शुरुआत मुझसे करना। ये कहते ही कैप्टन मार्वल कैप्टन अमेरिका पे अटैक करने के लिए कूद जाती है, लेकिन तभी कैप्टन अमेरिका वही पोर्टल खोल देता है जो क्वीन एरोक के पास था, और पोर्टल खुलने के कारण कैप्टन मार्वल उसी पोर्टल से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाती है, और फिर कैप्टन अमेरिका उस पोर्टल को बंद कर देता है। तभी स्पाइडरमैन पूछता है कि कैप्टन मार्वल को कितना समय लगेगा यहाँ वापस आने में, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि अगर उसने सिनारियंस ब्लैक होल का इस्तेमाल किया तो वो कुछ घंटों में यहाँ पर होगी। जिस पर स्पाइडरमैन पूछता है कि कैप्टन मार्वल को कितना समय लगेगा ठीक होने में, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि बस कुछ घंटे। ये कहते ही वे लोग वहां से चले जाते हैं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई है, बल्कि आगे कुछ और होने वाला है जो हमें इसके सेकेंड एपिसोड पे पता चलेगा।